भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं राजराजेश्वर की इस पावन धरा पर निवास करने वाले आकोला नगर के सभी श्रोता भाई बहन, जिनको बाबा देवादिदेव महादेव की ये पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री राम अवतार चौरसिया जी की स्मृति में एसपी चौरसिया, शांति कुमार जी चौरसिया, नीलेश चौरसिया, संदीप जी चौरसिया, पंकज जी चौरसिया, रुपेश जी चौरसिया एवं जगदीश प्रसाद जी दुबे, विजय जगदीश प्रसाद जी दुबे आकोला द्वारा ये पावन शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य मिला है। दोनों यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप और हम इसको सही करना बेटा, इसको खोलिए आपका सोच। भगवान देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से राजराजेश्वर की पावन धरा पर सुन रहे हैं। कभी कभी अपने भाग्य की भी सराहना करा करो कि भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया तो कम से कम अच्छी जगह पर ये मानव का शरीर लगा। जब कोई गलत जगह पर ये मनुष्य शरीर जाता है तो पूर्वजों को भी, पितरों को भी बड़ा दुख होता है कि मेरे परिवार का, मेरे घर का आवाज़ कर रहा है। वो भी इसको भी चालू कराओ एक, और आवाज़ कर रहे हैं ये एसी ऑन।
बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से हमारे पूर्वजों को भी ये प्रसन्नता होती है कि हम कहीं श्रेष्ठ जगह पर पहुंचे हैं। देखिए, एक तो मिलना मानव का शरीर कठिन है, और ऊपर से अगर मानव का शरीर मिल भी जाए तो भगवान का भजन कठिन है। और अगर ये दोनों चीजें मिल रही है, शरीर भी मनुष्य का मिल गया, मानव की देह भी मिल गई, और भगवान की कथा, भजन, सत्संग सब मिल गया, तो समझिएगा कि आपके बराबर दुनिया में कोई पुण्य वाला स्थान, कोई पुण्यवान जीव नहीं है। पत्नी, बच्चे, परिवार, भोजन, पानी, ये सब कुछ हर जन्म में हमको प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में हमको भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा कोई जन्म नहीं जिस जन्म में हमारी पत्नी नहीं होगी, हमारा पति नहीं होगा, हमारे बच्चे नहीं होंगे। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिस जन्म में हमारा रहने का कोई स्थान नहीं होगा। संपूर्ण जन्म में जितने भी जलचर, थलचर, वायुचर, जितने भी हमारे जन्म हैं, प्रत्येक जन्म में, हर एक जन्म के अंतर्गत हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, सब कुछ होगा। पर प्रत्येक जन्म में भगवान की कथा नहीं हो सकती, और भगवान को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। मिला मौका ये शरीर से, मिला ये शरीर, कुछ अच्छा कर कर जाना। जाते तो सभी हैं, मरेंगे तो सब। कौन सा सीवर वाला महाराज अमर बूटी खाकर आया है? जाएगा तो वो भी, और जाना आपको भी है। संसार का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो मृत्यु से पीछे हट जाए। जैसे आपके पड़ोसी आपके पास में रहते हैं, आपके रिश्तेदार आपके पास में रहते हैं, ये पक्का है। जितने शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का गुणगान करने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का स्मरण करने वाले हैं, ये भी कोई साधारण सी भूमि पर निवास नहीं करेंगे, साधारण सी जगह पर नहीं रहेंगे। परिवार वाले भले साथ छोड़ दें, नातेदार रिश्तेदार भले साथ छोड़ दें, कुटुंब कबीले वाले भले साथ छोड़ दें, हमारे अपने हमें भले छोड़ दें, पर जिस महादेव को आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, उस महादेव ने आपके हाथ को पकड़ कर रखा है। सब छोड़ देंगे पर मेरा महादेव आपको नहीं छोड़ेगा। हर छोड़ कर चला जाएगा, कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते सब छोड़ देंगे। हवन में, आहुति में घी डाला जाता है। अब आहुति में घी डालते हैं, हवन में घी डालते हैं, क्यों डालते हैं? तो कहा कि अग्नि प्रकट होती है। तो अग्नि तो केरोसिन का तेल डाल दोगे तो भी प्रकट हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? मिट्टी का तेल डालोगे, केरोसिन का तेल डालोगे, घासलेट का तेल डालोगे, तो क्या अग्नि प्रकट नहीं होगी? मिट्टी के तेल से, घासलेट के तेल से, केरोसिन के तेल से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। पर यज्ञ में, आहुतियों में, हवन में केरोसिन का तेल, मिट्टी का तेल, घासलेट का तेल नहीं डाला जाता, घी डाला जाता है। किस लिए?
क्योंकि हवन में भक्ति की जरूरत होती है, अहंकार की नहीं। घासलेट का जो तेल होता है, मिट्टी का जो तेल होता है, उसको आगी में आप यूं डालो, एकदम भभक के ऊपर जाएगा। पर उसी अग्नि में आप एक कटोरा भरकर घी डाल दो, एकदम भभक कर अग्नि ऊपर नहीं जाएगी, धीरे से जाएगी, एकदम स्लो जाएगी, एकदम आराम से जाएगी। घासलेट का तेल डाला, पेट्रोल डाला, डीजल डाला तो एकदम आग भभक जाएगी, एकदम अग्नि तेज हो जाएगी। पर घी डाला तो वो अग्नि एकदम भभकेगी नहीं, धीरे से अग्नि पकड़ेगी, तब धीरे से वो अग्नि फिर आंच पकड़ेगी और फिर ऊंची जाएगी। उसी तरह अहंकार व्यक्ति का तुरंत भभक जाता है, अभिमान व्यक्ति का तुरंत, जैसे पेट्रोल डाला, डीजल डाला, घासलेट, केरोसिन तेल डाला और अग्नि प्रगटी, एकदम आग भभक गई, एकदम आग तेज हो गई। अहंकार एकदम भभक सकता है, अभिमान एकदम भभक सकता है, अहंकार एकदम प्रकट हो सकता है। जरा सा किसी ने कुछ कहा और आपका अभिमान प्रकट हो गया, मैं तुम्हें जान लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें समझ लूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, ये तुम्हारा अभिमान है, ये एकदम भभक जाता है। पर जो घी की आंच होती है, जो घी अग्नि में डाला जाता है, जो घी हवन में डाला जाता है, जो घी साकल्य में छोड़ा जाता है, वो अहंकार का नहीं होता, वो भक्ति का होता है। इसलिए उसमें आंच एकदम तेज नहीं हो पाती, उसमें नम्रता की आंच चलती है। नम्र भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की नम्रता। परमात्मा को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपके भीतर की सहनशीलता। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है आपकी वाणी की मिठास। एक तोता, आप में से कई लोग होंगे जिनके घर में मिट्ठू होगा, तोता होगा, उसको लोग हरी मिर्ची खिलाते हैं। बोलो सही है कि गलत है? खिलाते हो कि नहीं खिलाते? तोते को हरी मिर्ची खिलाते हैं तो भी वो मीठा बोलता है, और इंसान रोज आधा किलो शक्कर खा जाता है तो भी कड़वा बोलता है। तोता हरी मिर्ची खाने के बाद भी मीठा बोल रहा है। श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को खाते थे, श्री स्वामी समर्थ जी जब मिर्ची को मुख में लेते थे तो उनके पास में बैठे हुए उनके भक्त कहते थे, गुरुदेव आप कुछ अच्छा पाने का प्रयास क्यों नहीं करते? आप कुछ अच्छा खाइए ना, हम आपके लिए पकवान लाते हैं, लड्डू लाते हैं, पेड़ा लाते हैं, हम मिठाई लाते हैं, हम आपके लिए ये लेकर आते हैं, हम आपके लिए वो लेकर आते हैं। श्री स्वामी समर्थ जी कहते हैं, मिर्ची खाने वाला तोता मीठा बोल देता है, पर मीठा खाने वाला भी एक दिन कड़वा बोल देता है। इसलिए मिर्ची से हेत कर ली ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने हेत तो मिर्ची से करी है, हमने पाया तो मिर्ची को है। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, अहंकार, ये कहीं ना कहीं हमें परमात्मा से दूर कर देता है। तन को धोने के कितने सारे साबुन मिलते हैं भाई, जरा विचार करिएगा। एक से बढ़कर एक साबुन, बाजार में चले जाओ, बहुत जोरदार जोरदार साबुनों का नाम आपको मिल जाएगा। साहब ये वाली कंपनी का है, साहब गोदरेज का है, साहब पेयर्स है, साहब लक्स का है, साहब लाइफ बाई का है, साहब ये वाला है, साहब ब्रिज का है, साहब ये है, साहब वो है, कहीं मोती का है, कहीं इसका है, कहीं उसका है। विचार करिए। तन को धोने के साबुन बहुत सारे मिल रहे हैं, तन को धोने के साबुन बाजार में बहुत मिल जाते हैं, और आप तन धो भी लेते हो। पर आज तक ऐसी कोई दुकान नहीं मिली जहां पर मन को धोने का साबुन मिलता हो, जहां से हम साबुन खरीद लाएं और अपने मन को धो लें। हमने महाराष्ट्र की इस भूमि पर एक चीज देखी है, वो कहे बिगन नहीं रहेंगे।
महाराष्ट्र के लोग क्या करते हैं, जब बर्तन बहुत काला हो जाता है, मांज मांज कर देख लिया कि बहुत काला हो गया, बहुत घसा उसे, बहुत घसा, पर वो बर्तन उजला ही नहीं हुआ, वो बर्तन साफ ही नहीं हुआ। तो महाराष्ट्र के लोग इतने चतुर होते हैं, उस बर्तन को छाछ में या बर्तन के अंदर छाछ भर देते हैं। क्या भर दी है? छाछ। छाछ बोलते हो, मई बोलते हो, क्या बोलते हो? छाछ बोलते हो। तो महाराष्ट्र के लोग जो बर्तन ज्यादा काला हो गया, साफ नहीं हो रहा, उसमें छाछ भर देते हैं और थोड़ी देर रख देते हैं। अब बहू कहती है माँ बहुत काला है, माँ कह देती है छाछ भर के रख दे, पड़े रहने दे, 2-4-8 घंटा छाछ भरी रहेगी ना, साफ हो जाएगा। अब बर्तन जब साफ नहीं होता तो उसको छाछ में डुबो दिया जाता है, उसके अंदर छाछ भर दी जाती है। महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के ही नहीं कई जगह पर हमने देखा, जो बर्तन साफ ना हो, जो बर्तन साफ नहीं हो रहा हो, उस बर्तन में लोग छाछ भर देते हैं। उस बर्तन में छाछ भर दिया। अब छाछ भर दिया तो बर्तन को मांजने की जरूरत नहीं है, बस छाछ भरी रहने दो, भरी रहने दो, भरी रहने दो। एक दिन, पूरा दिन, 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक जब वो छाछ भरी रहेगी तो वो छाछ बर्तन को अपने आप साफ कर देगी। छाछ में खटास होती है, जिस खटास से बर्तन साफ हो जाता है, वो बर्तन एकदम क्लीन हो जाता है। बस हमें भी महाराष्ट्र की भूमि से ये सीखना है, जो बर्तन साफ ना हो उसको छाछ में डुबो के रख दो। उसी तरह अगर हमारा मन संसार में कहीं ना लग रहा हो, अर्थात हम कामी, लोभी, वासनावान, अहंकारी, तृष्णावान, ना जाने कितना कितना बर्तन गंदा हो गया, तो इस बर्तन को भी, इस शरीर को भी, इस मन को भी भगवान के भजन रूपी छाछ में डुबो के रख दो, बर्तन साफ हो जाए। तन धोने का साबुन मिल सकता है, आजकल तो साबुन भी खत्म हो गया। साबुन की जगह आजकल बॉडी वॉश आ गए, वो क्या बोलते हैं, सोप आ गया, बॉडी सोप क्या बोलते हैं, वो फेस वॉश भी आ गया हो। इतना लोगों ने प्रोग्रेस करी, इतनी तुकतान लगाई, इतनी तुकतान लगाई, इतनी प्रोग्रेस कर ली कि साबुन भी पकड़ना नहीं पड़ेगा, केवल होटल में जाके यूं दबाओ, यूं निकले, लगाई लो पोता, नहा के बाहर। और चलो तो चलो, हैदराबाद कथा करने गए थे, वहां तो बाल्टी भी नहीं धरी उनने, ना डब्बा धरा। हमने पूछा भाईती जी से, हमने कहा भाईती जी इसमें तो बाथरूम में बाल्टी और डब्बा कुछ भी नहीं है। कि गुरुजी जरूरत ही नहीं है। हमने कहा क्यों जरूरत नहीं है? बस ऐसी बटन दबाओ, ऊपर से पानी गिरेगा ना, नहा धो के चल दो। कितनी प्रोग्रेस करी, बहुत उन्नति हमारे राष्ट्र ने करी है, मना नहीं है, पर एक उन्नति इस राष्ट्र की जो पुरानी है उसको अपने जीवन में उतार कर रखना, भगवान की भक्ति, ये उन्नति सबसे पुरानी है। इसका भजन करके करो भजन। स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखाया जाएगा, स्कूल में आपको डिग्री प्राप्त करने का तरीका सिखाया जाएगा, स्कूल में आपको कमाने का तरीका सिखा दिया जाएगा, पर घर के संस्कार, परिवार के संस्कार आपको कमाने का तरीका सिखाएं चाहे ना सिखाएं, पर आपके भीतर अहंकार ना आए, ये घर का, परिवार का संस्कार हमें सिखा देगा कि हमें कैसे रहना, हमें किस तरह से रहना। बहुत लोगों ने उन्नति कर ली, हर जगह पर लोग, बैंक आपको खूब पैसा उधार देने को बैठी है, मकान बना लो, लोन ले लो,
बहुत सारे बैठे होंगे लोन लेके मकान बनाया होगा। गाड़ी लेना है, बोलते जाओ, जम के बोलो, लोन ले लो। शादी करना है, लोन ले लो। लोन से, कर्जे से आप बंगला बना सकते हो। लोन से, कर्जे से आप गाड़ी ले सकते हो। लोन से, कर्जे से आप शादी भी कर सकते हो। लोन से, कर्जे से आप ऐश और आराम की जिंदगी भी जी सकते हो। पर लोन से, कर्जे से आप मन से कभी सुखी नहीं रह सकते, ये निश्चित रखिए। आप भीतर से कभी सुखी नहीं रह पाओगे, टेंशन बना ही रहेगा। देना है, उसका नाम है कर्जा। कर्जे का मतलब पूरा अगर समझेंगे तो कर कर के जा, उसका नाम, जम के बोलो जरा, कर्जा। एक मुंबई में, पूना में, दिल्ली में फ्लैट लिया, एक फ्लैट लिया और उसका कर्जा चुका चुका के खुद आखिरी में अर्थी पे लेट गया। उसी का नाम है फ्लैट, अंत में जाके लेट। पूरी जिंदगी कर्जा चुकाता रहा, पूरी जिंदगी। बनाया फ्लैट, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाए, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाए, अपनी तनख्वाह से कटते रहे वो फ्लैट। बाद में किसके काम आया? तुम पूरी जिंदगी लोन भरते रहे। ना पत्नी ने वो कर्जा चुकाया, ना बच्चों ने कर्जा चुकाया, पूरी जिंदगी तुमने कर्जा चुकाया। सुख से दो रोटी नहीं खा पाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना कमा रहे हो उसमें से थोड़ा सा बचत कर कर अपना भरण पोषण सही तरीके से करो। मत कहीं दान करो, कहीं मत दो, कम से कम अपने ऊपर खर्च करो और अपनी जिंदगी सही जीने का प्रयास करो। अपना जीवन सही जियो, अपने जीवन को मस्त जीने का प्रयास करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करो। और जब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ जीने का प्रयास करेंगे, जब हम अपने जीवन को सही तरीके से जीने का एक प्रयास करेंगे, तो उम्मीद है हमारा वो जीवन अपने आप सार्थक होता चले जाए। थोड़े में जिंदगी सुख में जियो। क्या भगवान शंकर को बैकुंठ की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को बहुत सारे धन की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को वैभव की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को सत्ता की जरूरत नहीं थी? क्या भगवान शंकर को प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं थी? मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने पास में धन दौलत संपदा कुछ भी नहीं रखा। कैलाश पर रहता है, शमशान में रहता है, उसके बाद भी बैकुंठ के भगवान नारायण और ब्रह्मलोक के ब्रह्मा और इंद्रलोक के इंद्र जो विराजमान हैं, जो अच्छे अच्छे पुरियों में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे नगर में रह रहे हैं, अपने अच्छे अच्छे शहर में रह रहे हैं, अच्छे अच्छे बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में, इंद्रलोक में, अच्छी अच्छी जगह पर जितने देवता रह रहे हैं, उन सारे देवताओं को उठाकर देखना और एक महादेव को उठाकर देखना। अगर सबसे अच्छे सुख से अगर कोई रहता मिलेगा तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता मिलेगा। कुछ नहीं, फिर भी सुखी है। कुछ नहीं है, फिर भी सुखी है। कुछ नहीं है, फिर भी आनंद में वो सुखी है, वो आनंद में और बड़ा अलमस्त होकर रह रहा। भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी को देखा होगा आपने, तो नारायण के चरण के पास लक्ष्मी है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, है ना? नारायण भगवान के चरण के पास लक्ष्मी है। ब्रह्मा जी को देखा होगा तो माता सरस्वती को जब भी देखा होगा आपने, कमल के ऊपर बैठी हुई मिलेंगी आपको, वीणा बजाती हुई मिलेंगी आपको। ब्रह्मा जी के पास में माता ब्रह्मणी बैठी हुई है, ब्रह्मा जी के नजदीक में बैठी।
पर देवादिदेव महादेव के यहाँ पर माता पार्वती को कभी आपने देखा होगा तो शंकर भगवान नीचे, आप राजराजेश्वर जी के मंदिर में जाकर देख लेना, आप शंकर जी के जितने मंदिर हो वहां जाकर देख लेना, जहां तुम्हारा मन पड़ जाए वहां चले जाना और वहां जाकर देखना, शिव जी नीचे हैं और पार्वती मैया थोड़े से ऊंचे पर हाथ जोड़कर बैठी हैं। शंकर भगवान ने अपनी धर्मपत्नी को आदर दिया, सम्मान दिया, अपने स्थान से ऊंचा स्थान दिया, इसलिए संसार के लोग आज भी माता पार्वती और महादेव की पूजन करते हैं। जो नारी का आदर करना जानता है, नारी का सम्मान करना जानता है, जो नारी का सत्कार करना जानता है, जो नारी का आदर करना जानता है, वो दुनिया में अग्रण्य बढ़ता चले जाता है, आगे बढ़ता चले जाएगा, अग्रण्य बढ़ता चले जाएगा। श्री स्वामी समर्थ जी को समाधि में जब वो लीन हो रहे थे, समाधि में जब वो जा रहे थे श्री स्वामी समर्थ जी, तो किसी ने उनसे पूछा, गुरुदेव आप ये शरीर शिव में विलीन कर रहे हैं, आप ये शरीर शिव में समाहित कर रहे हैं, गुरुदेव पूछना चाहते हैं आपसे, आप प्रसन्न होकर जा रहे हैं इस संसार सागर से? श्री स्वामी समर्थ जी ने कहा, अपने भक्तों से कहा, मेरे पास में दो मेरे सेवक आए, एक चोलप्पा आया और दूसरा सुंदर बाई आई। एक चोलप्पा आया, एक सुंदर बाई आई, और दोनों को मैंने बहुत समझाने का प्रयास करा, दोनों को बहुत कुछ समझाया मैंने, पर ये समझ नहीं पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपनी पत्नी को, एक अपने पड़ोसी को और एक अपने पुत्र को समझाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का कोई विद्वान से विद्वान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भी अपनी पत्नी को, अपने पड़ोसी को और अपने पुत्र को समझा नहीं सकता। एक बड़े से बड़ा, जिससे पूरा थाना डरे, जिससे एक एक व्यक्ति डरता है, एक टीचर पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता है, उससे सारे बच्चे कांपते हैं, पर उसी का पुत्र उससे नहीं कांपता। एक थाने में रहने वाला, जिससे पूरा मोहल्ला कांपता है, उसी से उसका पुत्र नहीं कांपता। एक मंत्री, संतरी, कलंतरी, राजनेता जो पूरे प्रदेश को संभाल सकता है, वो अपने पुत्र को नहीं संभाल पाता। क्यों? क्योंकि उसको संस्कार से विहीनता प्राप्त हो जाती है। कहीं ना कहीं वो अपने मित्र दोस्त को प्रथमता दे जाता है, अपने पिता से ज्यादा। भले उसकी वहां बहुत चलती है, उस शिक्षक की वहां बहुत चलती है, उसकी वहां चलती है। एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, एक सन्यासी, एक विद्वान पंडित जो दुनिया में प्रवचन देता फिरे, दुनिया में अच्छी अच्छी बातें कहता फिरे, वो भी अपनी औलाद को नहीं समझा सकता। बड़ी कठिनता है। स्वामी समर्थ के विचारों को समझिएगा, स्वामी समर्थ के भाव को समझिएगा। स्वामी समर्थ ने कहा, मेरे पास में दो शिष्य रहे, एक चोलप्पा और एक सुंदर बाई। इन मैं दुनिया को प्रवचन देता था और दुनिया मेरे प्रवचन सुनकर साथ जाती थी, पर चोलप्पा के अंतर्गत भी लोभ भरा हुआ था और सुंदर बाई के अंतर्गत भी लोभ भरा हुआ था। ये अपने लोभ से छूट नहीं पाए। एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है,
100 बच्चों को एक बाप ने पढ़ाया, एक पिता ने पढ़ाया, एक टीचर ने पढ़ाया, 100 बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को पढ़ाकर उन्होंने अव्वल बना दिया। और एक पिता अपने बेटे से कहता है मेरे पास बैठ जा, मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया है, इतने बच्चों का जीवन बना दिया है, मैं तुझे गणित समझा दूंगा, मैं तुझे विज्ञान समझा दूंगा, मैं तुझे संस्कृत समझा दूंगा, मैं तुझे साइंस बता दूंगा, मैं फिजिक्स बता दूंगा, मैं तुझे केमिस्ट्री बता दूंगा। एक पिता अपने बच्चे से कह रहा है मेरे पास बैठ, मैं समझा दूंगा, पर बेटा बाप के प्रति विश्वास जागृत नहीं कर पा रहा। वो जागरूकता विश्वास की कहां चली गई? संस्कारों से विहीन हो गया, संस्कारों से विहीन। जैसे जैसे शिक्षा ऊंची होती चली गई, शिक्षा के साथ में कपड़े भी ऊंचे होते चले गए, और कपड़े ऊंचे होते चले गए और व्यक्ति के कर्म नीचे होते चले गए। पुरानी शिक्षा में भी तन ढका रहता था, कपड़े ऊंचे नहीं होते थे पुरानी शिक्षा में। आज के जमाने के बच्चों को पुराने जमाने के कपड़े केवल शादी में पसंद आते हैं तो लहंगा चोली पहन लेते हैं। आज के जमाने के बच्चों को विवाह पार्टी में केवल पुराने कपड़े अच्छे लगते हैं। मैंने राजस्थानी पहन लिया, मैंने मराठी पहन लिया, मैंने नाक में इतनी बड़ी लौंग धारण कर ली, मैंने बुंदा पहन लिया, मैंने बड़ा मंगलसूत्र। ये केवल शादी तक सीमित है, एक दिखावे तक सीमित है। पर संस्कार कहां गए? संस्कारों की प्रबलता कहां गई? कपड़ा ऊंचा होते चले जा रहा है और व्यक्ति का कर्म नीचा होते चले जा रहा है। जरा जरा सी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म होता चले जाता है, सोचने वाली बात है कि वो कर्म क्या कर बैठा है, कर्म क्या करा, कहां जा रहे हैं हम? पहले कथा में कहा, फिर कह रहे हैं, एक पौधा, एक पेड़ लगाओगे, उस पेड़ की जड़ को मिट्टी में ढक कर रखोगे तो पेड़ उन्नति करेगा। बोलो सही है कि गलत है? अगर जड़ दिखती रहेगी तो पेड़ उन्नति करेगा क्या? बोलो, जम के बोलो रे महाराष्ट्र वालों, करेगा उन्नति? पेड़ की जड़ मिट्टी में दबी हुई है, पेड़ उन्नति करेगा। पेड़ की जड़ मिट्टी में दबी है, वृक्ष उन्नति करेगा। वृक्ष की जड़ दबी हुई है तो वो उन्नति करेगा। वो वृक्ष की जड़ दबी होना चाहिए मिट्टी में। अगर वृक्ष की जड़ मिट्टी में दबी है तो वृक्ष उन्नति करता चले जाता है। उसी तरह मनुष्य की भी जड़ है, ये नाभि, और ये नाभि अगर आपके कपड़े से ढकी हुई है तो आप भी उन्नति करते चले जाओगे, ये निश्चित है। पेड़ की जड़ दिखेगी तो पेड़ कभी उन्नति नहीं कर सकता, और जिसकी नाभि दिखेगी वो कभी जिंदगी में उन्नति नहीं कर सकता, ये निश्चितता है। ये जड़ ढकी होना चाहिए। पर ना जाने फैशन कहां से आ गया, ना जाने किस फैशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अपनी सभ्यता को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपनी मर्यादाओं को छोड़कर हम विचार करते हैं मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतना पढ़ा लिखा। बहू कह देती है मैं तुम्हारी मम्मी की नहीं सुन सकती, मैं तुम्हारे पापा की नहीं सुन सकती, मैं पढ़ी लिखी हूं। माना तुम पढ़े लिखे हो, माना तुम विद्या अध्ययन करे हो, पर अपनी शिक्षा के साथ में वस्त्र को ऊंचा मत होने दो, वस्त्र को पूर्ण ढका हुआ होने दो, तो वो शिक्षा तुम्हारी पूजनीय है। वो शिक्षा तुम्हारी पूजनीय है। जिस शिक्षा के अंतर्गत हमारा कर्म बेकार हो जाए तो वो शिक्षा किस काम की? आप दूसरे का दर्द नहीं सहन कर पा रहे, आप दूसरे का दुख सहन नहीं कर पा रहे, आप दूसरे की प्रतिष्ठा नहीं देख पा रहे, आप दूसरे का आनंद नहीं देख पा रहे, वो शिक्षा किस काम की? उसका सुख क्या है? बहुत बड़ा दुख हृदय में था श्री स्वामी समर्थ जी के। सुंदरबाई जब स्वामी समर्थ जी के दर्शन करने के लिए लोग आते थे तो सुंदरबाई फटे हुए कपड़े पहन लेती थी। पढ़ी है कथा कि नहीं पढ़ी? बोलो, जम के बोलो जरा। अरे बोलो तो जम के, पढ़ी है सबने? सुंदरबाई फटे कपड़े पहन लेती थी जब स्वामी समर्थ जी से मिलने के लिए
दूर दूर से उनके भक्त आते थे। कितना दुख होता होगा स्वामी समर्थ जी को। बहू को लाने से पहले सास ने शादी के दिन के पहले ही बहू को कई सारी साड़ी दे दी। आप में से जितनी सास बैठी हैं इनसे पूछना, इन्होंने बहुओं को साड़ी दी कि नहीं दी। शादी के पहले ही 5 साड़ी, 7 साड़ी, 11 साड़ी पेटी में रखकर, कपड़े, चप्पल, सब सामान, यहां तक डब्बा भी दिया पेंटिंग का। बोला दिया कि नहीं दिया? सब दिया, चप्पल भी दी, सामान भी दिया, सब दिया। उसके बाद भी घर में बहू आने के बाद जब घर में मेहमान आए और बहू फटे हुए कपड़े पहनकर आए तो सास को बुरा नहीं लगेगा क्या कि मैंने इतना दिया, इसके पति ने इतना दिलाया, घूमने गई थी पुणे से, वहां से लेके आई, मायके गई थी, वहां की पड़ी हुई साड़ी इतनी सारी है, तो फटा हुआ क्यों पहन रही है? बेकार कपड़े क्यों पहन रही हो? अच्छे कपड़े हैं ना तुम्हारे पास में, वो पहनना चाहिए ना, पर क्यों पहन रही हो? उसका कारण केवल इतना सा है कि वो दिखाना चाहती है कि हमारे को ये कुछ नहीं देते। उसी तरह सुंदरबाई जब फटे हुए कपड़े पहनकर स्वामी समर्थ जी के सामने आती हैं और स्वामी समर्थ के दर्शन करने के लिए ढेर सारे भक्त उनके द्वार पर खड़े रहते हैं। उनका ध्यान सुंदरबाई पर गया। सुंदरबाई को देखकर स्वामी समर्थ की आंख में से आंसू बह निकला। आज मेरा महादेव जो स्वामी समर्थ का रूप है वो आंख से आंसू बहाता है। पास में खड़ा हुआ एक भक्त पूछ लेता है, गुरुदेव, गुरुवर, आपकी आंख में जल है? आपकी आंख में जल? स्वामी समर्थ कहते हैं, सुंदरबाई, इतना वस्त्र है सुंदरबाई के पास में, पर जब जब कोई दर्शन करने आता है तो ये फटे हुए वस्त्र पहन लेती है। लोगों को लगता है इसके पास में नहीं है तो लोग नया वस्त्र इसको दिलाने के लिए ले जाते हैं और ये नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण खरीदती रहती है। मेरा दर्शन तो इसके लिए केवल एक व्यापार के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, व्यापार के सिवा। बस 2, एक चोलप्पा और एक सुंदरबाई, दोनों को देखकर स्वामी समर्थ आखिरी तक सोचते रहे कि इनको मैंने क्या चीज की कमी रखी। गुरु कभी कभी रखता है क्या? एक पिता और एक गुरु, 2 ऐसे होते हैं। पिता अपने बेटे को उन्नति करता हुआ देखता है तो जब सबसे ज्यादा खुश होता है, और गुरु अपने शिष्य को बढ़ता हुआ देखता है तो सबसे ज्यादा खुश होता है। बाकी का दुनिया का कोई खुश नहीं होगा। एक पिता और गुरु ऐसे होते हैं जो बढ़ते हुए देखते हैं। बाप अपने बेटे को बढ़ता हुआ देखेगा तो खुश होगा, गुरु अपने शिष्य को बढ़ता हुआ देखेगा तो खुश होगा। स्वामी समर्थ जी सोचते हैं, मैंने चोलप्पा को इतना अपने पास में रखा, ये बढ़ेगा तो मुझे खुशी होगी, सुंदरबाई बढ़ेगी तो मुझे खुशी होगी, पर कारण तो दूसरा हो रहा है। यहां तो वैभव चाहिए, यहां तो धन चाहिए। गुरु के पास बैठो, सदगुरु के पास बैठो, कभी मौका मिल जाए शिव के पास में बैठो, कभी कोई शिव की चर्चा करने वाला मिल जाए, कोई शंकर का गुणगान करने वाला मिल जाए, कोई शिव तत्व को जानने वाला मिल जाए और उससे तुम्हारी निगाह मिल जाए ना, प्रयास करना एक बार कहीं गुरु की दृष्टि आप पर पड़ जाए। बस प्रयास करना, जो भगवान का चर्चा करने वाला हो, भगवत भजन करने वाला हो, शिव चर्चा करने वाला हो, शंकर का गुणगान करने वाला हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की भक्ति में कोई डूबने वाला हो, उसकी मात्र निगाह से निगाह मिल जाए तो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। कुछ नहीं मांगा जाता, सब मिल जाता। आप भजन कर रहे हैं, आप उसकी निगाह में हैं। किसी दुकान में जाकर बैठोगे तो लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में। भगवान जब पैदा करा था तो अपने अंदर एक सिम डाल के भेज दी थी
कि तू कहीं पर भी रहेगा मुझे मालूम पड़ता रहेगा। आजकल ऐसी सिम लोग बाग गाड़ी में भी लगा के रखते हैं, जिसको चिप कहते हैं। गाड़ी कहीं पर भी रहती है, उनको मोबाइल पर मिलता रहता है। अकोला पहुंच गई, मोबाइल पे मिलता रहेगा। अंजनगांव पहुंच गई, अमरावती पहुंच गई, मंगरूल पहुंच गई, वासिम पहुंच गई। उनको मोबाइल पर अपडेट मिलता रहता है कि गाड़ी कहाँ कहाँ पहुंची है, कहाँ गई, कितना पेट्रोल लिया, किस जगह से निकली, कौन टोल टैक्स पड़ा, कहाँ रुकी थी, कितने घंटे रुकी थी। एक चिप गाड़ी के अंदर लगी रहती है, मालूम पड़ता रहता है गाड़ी कहाँ तक पहुंची। परमात्मा ने जब माता के गर्भ में तुम्हें भेजा, माँ के गर्भ में जब तुम उल्टे लटके थे, माता के गर्भ से जब बाहर निकले, बस जिस समय तुमने नेत्र खोले, सिम ने चिब ने काम करना प्रारंभ कर दिया। मरोगे तब तक उसकी निगाह में रहोगे कि तुमने कितना झूठ बोला, कितना सत्य बोला, कितना भजन करा, कितना कीर्तन करा, कितना मंत्र जाप करा, कितना स्मरण करा, कितना धोखा दिया और कितना आनंद पाया। ये सिम भगवान को बताती रहती है। तुम किसी को बताओ चाहे मत बताओ कि मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा। या तुम दुनिया के लोगों को आप कह सकते हो कि मैं बहुत सरल हूं, मैं बहुत भोला, मेरे बराबर कोई नहीं, परंतु उसको सब मालूम है रे कालिया तेरा क्या होगा, उसे सब मालूम। एक एक चीज उसके स्मरण में। आप किससे छुपा रहे हो? आप किससे छुपा रहे हो? कहां छुपा है? आपने जो भजन किया, आपने जो स्मरण किया, आपने जो कीर्तन किया, वो छुपेगा नहीं, वो उसकी प्राप्ति है। हम हर बार कथा में कहते हैं, कथा के पंडाल में बैठे हो, लाखों की संख्या में पहुंचे हो। आज रविवार का दिन है, सुबह 8 बजे से कथा है। रोज तो रात्रि को 3 बजे से लोग आना चालू होते हैं। आज 1:30 बजे रात्रि से ऑटो भरा भरा कर लोग आना चालू हो गए थे। 1:30 बजे रात्रि। कई लोग कहते हैं गुरुजी, एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, शिव कथा में जब आप लोग आते हो तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार के हो। मन बड़ा आपसे मिलने के लिए लगा रहता है कि ये लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, एक झलक इनकी और हमारी मिलन हो जाए। पर इतनी संख्या में रहते हो, इतनी संख्या में रहते हो, झलक तो जाने दो, पलक ही निकल जाए तो वही बहुत है। झलक तो जाने दो। नींद खुलती रात्रि को तो देखा कि लोग ऑटो में भरा भरा कर आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं, कोई खेत में से, जहाँ पार्किंग रोक दी वहाँ से पैदल, कोई के पाँव में तकलीफ, कोई के हाथ में तकलीफ, कोई चल नहीं पा रहा, दूसरे का हाथ पकड़ा है, बच्चे दौड़ रहे हैं, बुजुर्ग कंधे पर पिछोड़ा डालकर दौड़ रहा है, कहीं बुजुर्ग माताएं आगे बैठने के लिए कितनी तत्परता से रात्रि को 1:30, 2 बजे आ रही हैं। और सोचो, जो 1:30 बजे 2 बजे बुजुर्ग लोग हाथ पकड़ पकड़ के अंधेरे में चलते हुए यहाँ आते हैं, और कुछ लोग VIP बनकर बस आगे आकर बैठने की तुक रहती है। सोचना चाहिए, विचार करिए। अभी अपने मन में विचार लाइएगा, इस चीज का जरूर लाइएगा। हम हर जगह कहते हैं कि VIP पन थोड़ा सा कम करो रे, ये पास की व्यवस्था बंद करो रे। प्रयास करिए, थोड़ा सा VIP पन कम कर दो रे, आप जिंदगी में सुखी हो जाओगे, जीवन का सबसे बड़ा आनंद करिए। हमारा व्यक्ति यहाँ बैठेगा तो ऊपर जाकर भी कह देना मेरा व्यक्ति यहाँ बैठेगा। ना ना, इनकी दशा देखना कभी। अपना गाड़ी का पैसा लगा रहे हैं, 200 रुपए 500 रुपए खर्च कर कर, गाड़ी कर कर, बुजुर्ग माताएं 50-50, 70-70, 100-100 किलोमीटर दूर से ड्राइवर के हाथ जोड़ रही हैं, भैया हमें अकोला तक ले चलना, भैया हमें अकोला तक ले चलना। गाड़ी करी, 2000 रुपए गाड़ी वाले को दिए,
बीच में भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रुकते रुकाते पहुंच गए। गाड़ी 1 किलोमीटर दूर रोक दी। वहाँ से बुजुर्ग भी थी, चल रही हैं, आराम से बढ़ती चली जा रही हैं। रात को 1:30 से 2 बजे 3 बजे ऑटो में से जब लोग उतर रहे थे पुल के ऊपर, उनकी दशा तो देखते आप, ऐसे हाथ पकड़कर कांपते हुए हाथों से। तब कथा की जगह संभालना है, पहुंचना है कथा में, और कोई वीआईपी बनकर सवेरे 8 बजे 7:45 बजे यहाँ आकर कहे कि मुझे जगा दो, तो धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी को, धिक्कार तुम्हारे जीवन को। काय का जीवन तुम्हारा? वो कांपते हुए हाथ नहीं दिखते, वो चलते हुए पांव नहीं दिखते, कमर झुक रही है। मैं एक महिला का वर्णन क्या करूं, जैसे हम जेंट्स धोती पहनते हैं ना पंडित लोग, ऐसी वो माँ मराठी धोती पहनी हुई थी, इतनी बुजुर्ग कि कमर पूरी झुकी हुई थी। एक लड़की का हाथ पकड़कर चली जा रही। थोड़ी देर उसने, वो पुल की बात, थोड़ी देर खड़ी हुई, उसने बेटी से कहा, मुझे यूं इशारा कर रही, चक्कर आ रहा है। बेटी ने पानी दिया, माँ को पिलाया। थोड़ी देर बैठे, हम देख रहे थे, वो फिर हाथ पकड़कर चलकर कथा के पंडाल में पहुंच गई। सोचिएगा जरा, भक्ति किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं, स्मरण किसको कहते हैं, कीर्तन किसको कहते हैं, मंत्र जाप किसको कहते हैं, नाम जाप किसको कहते हैं। और ऐसी बुजुर्ग माँ कथा के पंडाल में नहीं भी पहुंचे, भगवान का नाम नहीं भी ले, जहां बैठी है वहां से शिव पुराण को याद कर ले, मेरा महादेव वहां पहुंच जाएगा, मेरा महाकाल राजा वहां पहुंच जाएगा। सुंदरबाई को देखकर स्वामी समर्थ जी की आंख में आंसू भर जाते थे। अरे सुंदरबाई, लोग दर्शन करने आ रहे हैं और तू पुरानी साड़ी पहनकर, पुराने वस्त्र पहनकर इनके आगे कह रही है मेरे पास में कुछ भी नहीं, मेरे पास में कुछ भी नहीं। लोग तुझे ले जाकर कहीं बाजार में खड़ा कर देते हैं, साड़ी दिला देते हैं, सामान दिला देते हैं, क्या है ये? स्वामी समर्थ की आंख में जल भरा हुआ है। मेरे दर्शन को भी धंधा बना लिया सुंदरबाई तूने, बिजनेस बना लिया तूने। आंख में जल भरा था स्वामी समर्थ जी के, आंख में जल। संत सदगुरु, एक पिता और एक गुरु कभी अपने शिष्य को, अपने बेटे को ऊंचा बढ़ते समय दुखी नहीं होगा, बहुत खुश होगा। आप जब महादेव के मंदिर में, राजराजेश्वर के मंदिर में जब दर्शन करने जाते हो, या आपके नगर के शिवालय में, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, कोई आपका स्मरण करे ना करे, कोई आपको देखे ना देखें, आपकी भक्ति इतनी प्रबल होना चाहिए। आप जब जल चढ़ाएं तो महादेव आपको देख रहा है और जल चढ़ाने के माध्यम से वो आपको सुन रहा है। बस ये होना चाहिए। एक पत्र आया है, उस पत्र में दीपाली नरेंद्र शोलके, मेरे भाई का नाम मनोज हरिभाऊ भाल तिलक, उम्र 42 साल, सांगलूद अंबदेवी अकोला महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अंबदेवी अकोला महाराष्ट्र से हैं। दीपाली नरेंद्र शैल के, अब रोल के है कि शोल के है पता नहीं। मेरे भाई का नाम मनोज हरिभाऊ भाल तिलक, 42 वर्ष की आयु है। हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। 2022 मार्च के महीने में मेरे भाई को एक गांठ हो गई। वो गांठ बहुत दर्द करने लगी, गठान। जब दर्द करती तो हम उसको दिखाने के लिए अकोला के हॉस्पिटल में ले गए। अकोला के हॉस्पिटल में दिखाया तो उस गांठ को जब चेक किया गया और उस गांठ में से कुछ निकालकर मुंबई भेजा गया तो मालूम पड़ा कि वो गांठ कैंसर की है। फिर हमने हिम्मत नहीं हारी, सोनोग्राफी पर सोनोग्राफी कराई और डॉक्टर ने एक ही बात कही। मुंबई तक दिखाया तो उन्होंने कहा कि ये कैंसर की गांठ है। 20 mm की वो गांठ हो गई थी, इसका शीघ्र ऑपरेशन कराना है। और बताया कि इसका ऑपरेशन कराइए और इसमें 4th स्टेज का कैंसर है।
लगभग लगभग इसके 20 कीमो होंगे, 25 रेडिशन होंगे, ऐसा सब उन्होंने बताया। अब करें क्या गुरुदेव? बस बाबा के सिवा कुछ नहीं था। जब हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए तो कोई ने आकर कहा कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, टीवी पर आती है, सुनो। शंकर जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र खाने का बोलता है, कर लो। हमने जब शिव जी पर जल चढ़ाया तो एक ही प्रार्थना करी कि हमारे भैया को ठीक कर देना बाबा, कैंसर हो गया है, 4th स्टेज का है। जल चढ़ाते, पानी पिला देते, बेलपत्री लाकर भैया को खिला देते। गुरुदेव 90% कैंसर मेरे भाई का समाप्त हो गया है, और अब मेरा भाई भी शिव मंदिर में जाकर जल चढ़ाता है और बेलपत्र खाता है। जहां भी बैठी हो बहन, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। बाबा की कृपा आप पर बनी रहे और आप शिव भक्ति में ऐसे ही लगे रहे। एक विश्वास जागृत करिए, अपने भीतर एक भरोसा जागृत करिए, और जब विश्वास जागृत हो जाएगा, आप देखिए द्रौपदी का चीर खींच रहा था, उसके 5 पति बैठे हुए थे। धृतराष्ट्र काका ससुर बैठा है, गांधारी बैठी है काकी सास, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, 5 पति बैठे हैं, पूरी सभा लगी हुई है, और द्रौपदी चीख चीख कर पुकार रही है, मेरे चीर को कोई बचा लो। धृतराष्ट्र से कहा तो कहते मेरी आंख नहीं है, गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंदी है, भीष्म पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, पांडव कहते हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने तेरे को जुए में हारा है। रोती हुई द्रौपदी अपने गुरुजी के दरवाजे पर पहुंच गई, जहां गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे। गुरुजी से जाकर कहा, गुरुदेव आपकी शिष्या हूं, गुरु मंत्र लिया है मैंने, आज आपकी बेटी नग्न हो रही है, आप साथ नहीं दोगे? गुरु ने जो कहा आपकी जिंदगी में आप भी याद रखिएगा। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, सुनो द्रौपदी, ना तो सभा में बैठे हुए तेरे पति तेरा साथ देंगे, ना ये भीष्म पितामह, ना धृतराष्ट्र गांधारी साथ देंगे, और ना तेरा ये गुरु साथ देगा। पर एक बात याद रखना द्रौपदी, गुरु तेरा साथ नहीं देगा, पर गुरु ने जो वचन तेरे कानों में दिए हैं उसको अगर तूने पकड़ लिया तो वो तेरा साथ दे जाएंगे। आपकी दुख की घड़ी में सीहोर वाला महाराज नहीं आएगा, आपकी दुख की घड़ी में सीहोर वाला महाराज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होगा। हाँ, कोई दूसरा महाराज और वो कहता हो कि हम तुम्हारे दुख की घड़ी में खड़े रहेंगे तो बात दूसरी है। मरते समय वेंटिलेटर पर ना परिवार वाले होंगे, ना कुटुंब वाले होंगे, ना कोई महाराज, ना कोई संत, ना साधु होगा। उस दुख की घड़ी में वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहे होगे, शरीर में जब कष्ट होगा, रोग होगा, बीमारी होगी, तकलीफ होगा, दुख आएगा, कोई घर में परिवार में जब कष्ट आएगा, सब अपने साथ छोड़कर चले जाएंगे। उस समय पर जो तुमने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है, वो महादेव तुम्हारा साथ निभा जाएगा, क्योंकि तुमने गुरु की वाणी को अपने भीतर उतारा है। जो गुरु के शब्द को अपने भीतर उतार लेता है, गुरुजी ने कहा है 1 लोटा जल चढ़ाना है, गुरुजी ने कहा है बेलपत्री चढ़ाना है, गुरुजी ने कहा है शंकर जी के मंदिर जाना है, मंदिर ना जाओ तो शंकर का शिखर का दर्शन कर लो, अगर शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो कोई शिव पुराण की कथा सुनकर जा रहा है, उसके मुख का दर्शन कर लो। गुरु ने कहा है, द्रौपदी गुरु साथ नहीं देगा पर गुरु का वचन साथ दे जाएगा। बस द्रौपदी को याद आया, अब गुरु द्रोणाचार्य भी साथ नहीं दे रहा है। जब गुरु साथ नहीं दे रहा तो गुरु के वचन को याद करा। गुरु ने जो मंत्र दिया था, द्रौपदी ने वो मंत्र पुकारना प्रारंभ करा, द्रौपदी ने वो भजन। आपको भी एक मंत्र प्रतिदिन शिव पुराण में मिल जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आए दुख की घड़ी, जपो, स्मरण करो, गुरु तुम्हारा साथ नहीं देगा, पर जिस मंत्र को गुरु ने दिया है, व्यासपीठ पर बैठकर जो वचन गुरु ने दिया है, उस वचन को, शब्द को याद करना है। और द्रौपदी ने पुकारा, आखिरी में पुकारा। जब पुकारना प्रारंभ करा तब मेरा द्वारिकाधीश साड़ियों का ढेर लगा दिया, इतना पूर दिया, इतना पूर दिया कि दुशासन खींच खींच कर थक गया। जब मेरा भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब मेरा भगवान
जब तुम्हें अहंकार आ जाता है तो वापिस लेता है तो कपड़े फाड़ कर लेता है। मेरा मालिक देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। अगर तुम उसकी भक्ति में रमे हो, भजन में रमे हो, परहित में रमे हो, दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो रहे हो, प्यासे को पानी पिला रहे हो, भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी को औषधि की जरूरत है उसको औषधि दिला रहे हो, किसी को जरूरत है, गर्मी पड़ रही है, धूप पड़ रही है, अपने छाते की ओट तुमने कर दी, एक छाया तुमने कर दी। इतनी चतुर हो गई आजकल की माताएं, कथा सुनने के लिए अगर आती हैं साथ में 2 चादर लेकर आती हैं, बिछाने की चादर भी 2 लाती हैं, एक चादर अपने पड़ोसियों को दे देती हैं। धूप पड़ रही है, 4 बांबू बांध लो और धूप में छांव कर कर बैठ जाओ। शिव महापुराण की कथा 3 घंटे सुनोगे, अपने घर चले जाओगे। उसने सेवा तो कर ली। इतनी चतुर, इतनी समझदार मेरे यहाँ माताएं इस शिव महापुराण की कथा में आती हैं, अपना चादर दे देती हैं, ओढ़ लो, बिछा लो, ले छाया कर लो, कथा सुन लो, आराम से सुनो, फिर अपने घर चले जाओ। आराम से सुनो, अलमस्त होकर सुनो, अलमस्त से सुनो। कोई पानी पिला रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है। ये मेरे भोलेनाथ ने जिनको दिया है वही तो लुटा रहे हैं। जिनको दिया और वो लुटा ना पाए तो जिंदगी बेकार। जिनको दिया, देने के बाद भी लुटा ना पाए तो जीवन बेकार है तुम्हारा। किस काम की जिंदगी? बाप अपने बेटे के लिए जोड़ जोड़ कर मर जाता है। बेटा एक दिन शेयर मार्केट में बैठता है, सारा की सारा चपत कर बैठता है। क्या करे उस धन का? धन धन करने वाले का भी एक दिन हो जाता है निधन। फिर मुर्दे से उठाकर कहो लो 2000 रख लो, अब वो कहेगा नी धन। आखिरी में कल्ला ठट होकर एकदम कल्ला पड़ा हुआ है। पहले धन धन करता था, 5000 ले लिए, 2000 ले लिए, 10,000 चले गए, 40,000 मिल गए, 1 लाख बच गए, 50,000 चले गए, 25,000 गए। धन 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 और एक दिन हो गया जम के तो बोलो निधन। अब वो धन किस काम का? फिर बच्चे भी 10वें के दिन 12वें के दिन पिंड दान कर रहे। पिंड करना मतलब पिंड छुड़ाना। 10-12 ब्राह्मण को भोजन करा के पिंड छुड़ा लेते हैं और पूरी प्रॉपर्टी अपनी करके बैठ जाते हैं। एक इतना बड़ा आटे का पिंड देते हैं और पिंड छूट गया। एक पिंड इतना बड़ा आटे का, चावल का देकर पिंड छुड़ा ले। और जीजियों और मेरे जीजाओं, आप हो चाहे हम हो, दुनिया के लोग आपसे भी और हमसे भी ऐसे ही पिंड छुड़ाएंगे। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है। तुम्हारे नज़दीक में अगर कथा हो रही है, किसी को 1 रुपया भी मत दो। अपना हाथ से बिस्कुट लाओ, अपने हाथ से रोटी लाओ, अपने हाथ से पानी की बोतल लाओ, अपने हाथ से जल लाओ और पिलाओ, खिलाओ और अपनी जिंदगी का आनंद पाओ। अपने हाथों से कर चलो। वापिस ये मनुष्य की देह नहीं मिलेगी। आकोला में फिर वापिस कथा होने वाली, इतनी जल्दी नहीं है। वो तो कोई आकोला वालों के पुण्य थे। गजानन